कल्पना करो, एक पूरा शहर, हजारों फ्लैट्स, चमचमाती सड़कें, पार्क्स, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ तैयार। लेकिन कोई नहीं। डोर्स बंद, लिफ्ट्स बंद, लाइट्स बंद। सिर्फ एक ऐसी जगह जो शहर जैसी दिखती है, लेकिन जीती नहीं। भारत में ऐसी जगहें हैं जिन्हें लोग कहते हैं गोस्ट सिटीज। और इन गोस्ट सिटीज के पीछे एक ऐसी स्टोरी है जो लाखों बायर्स की जिंदगी बर्बाद कर गई। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। अब कहानी शुरू होती है। 2000 के बाद इंडिया में एक बूम आया। आईटी सेक्टर, बीपीओ जॉब्स, मिडिल क्लास ग्रोइंग। हर कोई अपना घर चाहता था। बिल्डर्स ने इस ड्रीम को बेचना शुरू किया। ब्रोशर्स आए। वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, सिंगापुर जैसा शहर, स्मार्ट सिटी, 2 BHK सिर्फ 30 रुपए लाख। फैमिलीज ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगाई, लोन्स लिए, बुकिंग अमाउंट्स दिए, ड्रीम्स खरीदे। लेकिन कुछ जगहों पर वो ड्रीम्स गोस्ट बन गए। महाराष्ट्र, पुणे से 60 किलोमीटर, पहाड़ियों के बीच। 2004 में एक अनाउंसमेंट। लवासा, इंडिया का पहला प्लान्ड हिल सिटी, लाइक अ यूरोपियन टाउन। गोंडोलास, वाटरफ्रंट्स, कैफेस। इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई। 50,000 रुपए करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड स्टार्स ने प्रमोट किया। लेकिन 2010 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट लैंड, इको सेंसिटिव जोन। 2018 में लवासा कॉर्पोरेशन बैंक्रप्सी में चली गई। आज लवासा में कुछ इमारतें हैं खाली, मोल्ड कवर्ड वॉल्स, टूटे हुए टाइल्स, बंद शॉप्स। जो कैफेस कभी यूरोपियन लगने वाले थे, वो अब अबैंडन्ड है। और वो फैमिलीज जिन्होंने 3050 लाख इन्वेस्ट किए, न घर मिला, न पैसा वापस। नोएडा, 2007, JP विश टाउन, 20,000 फ्लैट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक रेस ट्रैक तक प्लान था। 30,000 प्लस फैमिलीज ने बुकिंग की। एवरेज इन्वेस्टमेंट 580 लाख पर फैमिली। टोटल कलेक्शन 15,000 रुपए करोड़ प्लस। 2009 कंस्ट्रक्शन शुरू। 2011 पोजेशन का प्रॉमिस। 2013 नया प्रॉमिस। 2014 नया प्रॉमिस। 2016 नया प्रॉमिस। 2018 हर साल नया प्रॉमिस, हर साल नया डिसअपॉइंटमेंट। 2017 में JP इंफ्राटेक NCLT में बैंक्रप्सी फाइल की। बायर्स अचानक रियलाइज किया उनका पैसा एक बैंक्रप्ट कंपनी में था। सुनील कुमार, नोएडा, टीचर, 20 साल की सेविंग्स, 65 रुपए लाख। JP में इन्वेस्ट किया। 2010 में बेटे की शादी तक अपना घर होगा। 2023 में उसके बेटे की शादी हुई, किराए के घर में। सुनील अभी भी कोर्ट डेट्स अटेंड करता है। 2017 से 30,000 फैमिलीज, 15,000 प्लस करोड़ तक। आज भी अधूरी इमारतें, क्रेन्स रस्ट कर रही हैं। फ्लैट्स के खिड़कियों में प्लास्टिक शीट्स, जहां फैमिलीज रहने वाली थी। गुजरात,
अहमदाबाद से 100 किलोमीटर। धोलेरा, इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, 2011 में अनाउंस। ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंगापुर के 2 गुने साइज का, 6 टाइम्स मुंबई की प्लान्ड कैपेसिटी। वर्ल्ड क्लास एवरीथिंग। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा। लैंड अक्वायर हुई, फार्मर्स डिस्प्लेस्ड किए गए, रोड्स बनी, एयरपोर्ट प्लान हुआ। 2020 तक पहला फेज रेडी होना था। 2023 आया। धोलेरा में कुछ रोड्स है, कुछ स्ट्रीट लाइट्स है, एक ABCD बिल्डिंग है और बाकी सब खाली। कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई रेसिडेंस नहीं। फार्मर्स जिनकी जमीन गई, उन्हें प्रॉमिस था तुम्हारे बच्चों को जॉब्स मिलेंगी, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। अ सिटी विदाउट सिटीजन्स। आंध्र प्रदेश, 2015। स्टेट बिफर्केशन के बाद आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल चाहिए थी। चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया अमरावती, सिंगापुर जैसी कैपिटल, वर्ल्ड क्लास। फार्मर्स ने 34,000 एकड़ जमीन दी। लैंड पूलिंग स्कीम। प्रॉमिस था आपकी जमीन के बदले प्लॉट मिलेगा। सिटी बसेगी, आप प्राउड होंगे। ₹1 लाख करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉरेन इन्वेस्टर्स। सिंगापुर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2019 गवर्नमेंट बदली, जगन मोहन रेड्डी आए। कैपिटल चेंज का अनाउंसमेंट। अमरावती ऑलमोस्ट अबैंडन्ड। फार्मर्स की जमीन गई, प्लॉट्स नहीं मिले, सिटी नहीं बसी। एक वुमन फार्मर लक्ष्मी देवी ने कहा, मेरे पति ने जमीन दी, सोचा बेटे का फ्यूचर बनेगा। अब न जमीन है न फ्यूचर। पति 2021 में गुजर गए, तनाव में। टुडे अमरावती में कुछ हाफ बिल्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, क्रेन्स खड़े हैं, रस्टिंग, एंड 34,000 acres ऑफ ब्रोकन promises। अब वो एंगल जो कोई नहीं बताता। ये गोस्ट सिटीज एक्सीडेंट नहीं है, इनके पीछे एक पैटर्न है। पैटर्न एक, द अनाउंसमेंट इफेक्ट। जैसे ही कोई बिग सिटी अनाउंस होती है, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स आसपास की जमीन चीप में खरीद लेते हैं। फिर वैल्यू 10 गुना हो जाती है। प्रॉफिट। सिटी बसे या न बसे, उन्हें फर्क नहीं। पैटर्न 2, द कलेक्शन गेम। जेपी जैसे बिल्डर्स कलेक्ट करते हैं ₹15,000 करोड़, यूज करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में, और जब कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं रहते, बैंकरप्सी फाइल करते हैं। बायर्स के पैसे सिस्टम में फंस जाते हैं। पैटर्न 3, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट बदली, प्रोजेक्ट अबैंडन्ड, फार्मर्स और बायर्स अकेले। आरईआरए 2016 आया, बट इंप्लीमेंटेशन वीक है। चाइना में भी गोस्ट सिटीज है। ओडोज, इनर मंगोलिया, 1 मिलियन लोगों के लिए बना, अभी 1 लाख लोग। कंगबाशी, चाइना का सबसे फेमस गोस्ट सिटी। लेकिन चाइना और इंडिया में एक फर्क है। चाइना के गोस्ट सिटीज 10 से 15 साल में भर गए, क्योंकि चाइना ने साथ में इंडस्ट्री, जॉब्स, कनेक्टिविटी सब डेवलप किया। इंडिया के गोस्ट सिटीज 20 साल बाद भी खाली, क्योंकि सिर्फ घर बने, इकोसिस्टम नहीं, जॉब्स नहीं। कोई क्यों रहेगा एक ऐसी जगह जहां काम नहीं? इन गोस्ट सिटीज के रियल विक्टिम्स वो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनकी स्टोरीज कोई नहीं सुनता। रमेश और सुनीता, नोएडा, बोथ टीचर्स, कंबाइंड सेविंग्स ₹40 लाख। जेपी में इन्वेस्ट 2011, लोन ₹30 लाख।
EMI 2800 मंथ। किराया 1500 मंथ। हर महीने 43,000 रुपए। 12 साल। घर नहीं। 62 रुपए लाख EMI दी। 40 रुपए लाख सेविंग्स दी। टोटल 1 रुपया करोड़ से ज्यादा। घर अभी भी नहीं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां है। फार्मर गोविंद, अमरावती। जमीन दी 5 एकर्स। प्रॉमिस प्लॉट प्लस कॉम्पेंसेशन। 5 साल बाद न प्लॉट न कॉम्पेंसेशन। जमीन गवर्नमेंट के पास। वो खेती नहीं कर सकता। नया काम नहीं आता। प्रिया, लवासा इन्वेस्टर। IT प्रोफेशनल। 55 रुपए लाख इन्वेस्ट। 2008 में। ब्रोशर में था यूरोपियन हिल टाउन। 2023 में उसका फ्लैट मोल्ड कवर्ड वॉल वाली हाफ बिल्ट बिल्डिंग में है। बेच नहीं सकती। कोई खरीदेगा नहीं। ये स्टोरी है उन ब्रोकन प्रॉमिसेस की। गोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। यह सिर्फ एम्प्टी बिल्डिंग्स की स्टोरी नहीं है। यह स्टोरी है उन 1 रुपया करोड़ की, जो रमेश और सुनीता ने EMI और सेविंग्स में लगाए। उन 5 एकर्स की जो गोविंद ने प्रॉमिस पर दिए। उन 55 रुपए लाख की जो प्रिया ने एक ब्रोशर पर ट्रस्ट करके लगाए। इंडिया में रियल एस्टेट मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट कई बार उन्हीं के अगेंस्ट जाता है। जब तक RERA मजबूत नहीं होगा, जब तक बिल्डर्स अकाउंटेबल नहीं होंगे, जब तक सिटी प्लानिंग में इकोसिस्टम पहले बिल्डिंग्स बाद में नहीं होगा, तब तक और गोस्ट सिटीज बनती रहेंगी। और फैमिलीज उन खाली फ्लैट्स का इंतजार करती रहेंगी। शुक्रिया। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया।